Welcome back, guys. Now we are starting up with the next topic in HTML, that is list in HTML. See, basically there are three types of list in HTML. First is ordered list. Order means कुछ particular order follow कर रहा है, जैसे ABC 1 2 3 या Roman numbers follow कर रहा है. Other one is unordered list in the form of bullet, circles, square. And third one is definition list. जैसे कि आपको किसी भी टर्म की डेफिनेशन डिफाइन करनी है तो पहले वो टर्म होगा, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन होगी. सो वी आर गोइंग टू लुक अप टू दीज लिस्ट स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑर्डर लिस्ट फर्स्ट. सो HTML body, first of all we will write OL. Under OL there are going to be several list items, that is LI. Like I'll write PHP, .NET, Android, and list close with OL. Let's save it in the folder on the desktop, that is HTML folder, and name it list.html. Now let's execute this page. Now you can see the default order, that is 1 2 3. Now इसी आउटपुट को मैं ABC के फॉर्मेट में देखना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आप दे देंगे टाइप इक्वल्स टू A. अगर आप कैपिटल में देना चाहते हैं तो टाइप को अगर स्मॉल a में देते हैं तो आपका आउटपुट स्मॉल ABC के फॉर्मेट में आएगा. सिमिलरली रोमन्स के फॉर्मेट में देने के लिए आप स्मॉल I एंड कैपिटल I यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द आउटपुट. सो टाइप्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? कैपिटल I, स्मॉल I फॉर द रोमन्स, कैपिटल A, स्मॉल a, एंड अनदर वन इज दैट इज़ डिफ़ॉल्ट 1. नाउ मुझे क्या करना है कि जैसे जो आउटपुट आ रहा है वो 1 2 3 1 से स्टार्ट हो रहा है, मुझे उसको 4 से स्टार्ट करना है. तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्टार्ट इक्वल्स टू 4. नाउ यू कैन सी द आउटपुट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 4. सपोज मैं टाइप में A दे रखा है एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई लिस्ट फ्रॉम D. तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मे बी एक इंटरप्रिटेशन अपन लगाए तो यहाँ पे स्टार्ट इक्वल्स टू D लिख देते हैं, बट आउटपुट क्या हो रहा है? A से स्टार्ट हो रहा है. सो वी नीड टू काउंट कि D कौन सा कैरेक्टर है. A B C D, दिस इज़ द फोर्थ कैरेक्टर. तो यहाँ पे स्टार्ट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ 4, एंड यू विल गेट द आउटपुट D E F. नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट LI. Let's copy this text again. UL close, that is unordered list को close कर दिया. Run. Now you can see it is not following any particular order. ये bullets आ रहे हैं. इन bullets को आपको change करना है circles में, hollow circles. तो यहाँ आप लिख देंगे type equals to circle. Similarly square, and last is disk. जो डिफ़ॉल्ट आपने देखा था वो डिस्क कहलाता है, तो डिस्क लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू फील लाइक देन यू कैन सर्कल एंड स्क्वायर. Last list is the definition list. Definition list has two things. First is definition term and second is definition data. Basically definition term किस टर्म को आप डिफाइन करना चाह रहे हो. जैसे मैंने कहा PHP, तो ये आपका टर्म है, तो वी विल राइट इट इन DT. और इस टर्म की क्या डेफिनेशन देना चाहता है, दैट इज़ DD डेफिनेशन डेटा. जैसे मैंने लिख दिया PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. and DD close. Similarly,
एक और मेरे को डेफिनेशन टर्म डिफाइन करना है, दैट इज ASP. ASP stands for active server page. Let's save it and execute this. Now you can distinguish कि ये आपका टर्म है और इस टर्म के बेसिस पे जो आपको डेफिनेशन दिख रही है वो नीचे दिख रही है. देन अगेन दिस इज़ आर सेकेंड टर्म और उसकी डेफिनेशन नीचे है. तो इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग डिफाइन कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो मेक नेस्टेड लिस्ट. नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी है आपको. जैसे कि सपोज़ करो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, उसके अंदर पहला आइटम मैंने ऐड किया सपोज फ्रूट्स. अब इस फ्रूट्स के अंडर मुझे क्या करना है कि बहुत सारे आइटम्स ऐड करना है, जैसे एप्पल, मैंगो. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सपोज ऑर्डर्ड लिस्ट LI, मैंने लिख दिया मैंगो, एप्पल, first list over, then second item that is vegetables, similarly second आपने कुछ ऐड कर दिया, cauliflower, and suppose cabbage. ये लिस्ट आपकी बंद होगी एंड जो शुरू में आपने UL स्टार्ट किया है वो लास्ट में भी क्लोज कर दिया. नाउ यू कैन सी द आउटपुट. दिस इज़ द अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड अंडर अनऑर्डर्ड लिस्ट वी आर गेटिंग ऑर्डर्ड लिस्ट. सपोज आई वांट टू स्टार्ट दिस विथ 3, तो हम इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर स्टार्ट इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 3. दिस इज़ द आउटपुट. Hopefully you guys enjoy this tutorial. All the best. Take care.